नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस समय अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है कांचा गच्चीबावली का जंगल जो कि तेलंगाना में है। ये आपका 400 एकड़ में फैला हुआ है। तो इस समय वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि वहाँ के जो सीएम हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने ये आदेश दिया है कि इस जंगल को काट करके यहाँ पर आईटी पार्क बनाया जाए। तो इस वजह से वहाँ पर जेसीबी जो हैं वो जंगल को तोड़ फोड़ रहे हैं, पेड़ों को तोड़ रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं। सब वहाँ पर बेजुबान जानवरों को परेशान करने में लगे हुए हैं, पेड़ को नष्ट करने में लगे हुए हैं। पहले जरा आप ये दर्द भरी आवाज़ सुनिए वहाँ पर जो जानवर रह रहे हैं उनकी, और इसमें आपको ज़्यादा मोर की आवाज़ सुनाई देगी। पहले जरा उनका दर्द भरी आवाज़ सुनिए, फिर मैं आगे आपको बात करता हूँ। तो देखा आप लोगों ने किस तरह दर्द भरी आवाज़ में वो बेचारे चिल्ला रहे हैं। आपका आईटी पार्क इतना ज़रूरी है कि वहीं पर ही बनेगा, वहीं पर ही बनाया जा सकता है और कहीं और नहीं बनाया जा सकता। हमारे वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो कहीं और नहीं उगाए जा सकते। वहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, वहाँ पर हिरन पाए जाते हैं, वहाँ पर मोर हैं, वहाँ पर वो सब कहाँ जाएंगे। आप इंसान हैं, आपका दायित्व बनता है कि पर्यावरण स्मार्ट सिटी बनाने, आईआईटी पार्क बनाने के चक्कर में इसका मतलब ये नहीं कि आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। आप इंसान हैं तो आपका दायित्व बनता है उसको साथ में लेकर के चलना, उनका भी ख्याल रखना आपका दायित्व बनता है। आप पेड़ों को काट ही देंगे तो आप सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो है जगह जो है ज़मीन सरकारी है इसलिए हम यहाँ पर बनाएंगे, मामला जब कोर्ट में पहुंचा है तो इस समय अभी कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है कि इसको अभी ना काटा जाए। और रोक इसलिए लगाएगा क्योंकि छात्रों ने काफ़ी प्रदर्शन किया है और पर्यावरणविदों ने और ये वहाँ के लोकल लोगों ने, तब जाकर के मामला कोर्ट में पहुंचा है तो जाकर के रोक लगाई गई। ये कह रहे हैं कि ये जगह सरकारी है इसलिए हम काटेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। सरकारी है तो आप लोगों को और दे देना चाहिए। ये दोस्तों इन लोगों को कुछ सीखना चाहिए विदेशों से। वहाँ पर अभी न्यूयॉर्क में एक दोस्तों पार्क है, वहाँ पर दोस्तों ये सिटी के बीचों बीच में है, मगर कोई वहाँ पर कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहा है उसको। मगर हमारे यहाँ पर काट करके जंगलों को बनाए जा रहे हैं, नए नए बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये लोग जो करते हैं ना, ये बहुत ही, इन्हें कोई मतलब नहीं होता जानवर और पर्यावरण से। मगर ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, मगर इन्हें इसका पता नहीं होता है, इससे कोई मतलब इनको होता नहीं है। अब मैं देखता हूँ हमारे भी आसपास हैं छोटी मोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, कम जगहों में फैली हुई होती हैं, कम जगहों में फैली हुई होती हैं। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो जानवर वहाँ पर रह रहे होते हैं, ये कुछ लड़के होते हैं जो हर साल उसमें आग लगा देते हैं। अब वहाँ पर उन जानवरों को भागना पड़ता है। जो छोटे जानवर हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो मर जाते हैं वहीं पर। मगर क्या ये वो सोच पाते हैं, इतना उनका दिमाग चलता है? सोचिए, यहाँ जब पढ़े पढ़े लोग इतना नहीं सोच पा रहे हैं, सीएम तक हो गए नहीं सोच पा रहे हैं, तो वो छोटे मोटे वो कहाँ सोचेंगे कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। और हमें उनकी और मदद करनी चाहिए, मगर ये और उनको उजाड़ रहे हैं, उनका घर उजाड़ रहे हैं। कहाँ इनको और ऐसा कहना चाहिए कि कोई और अगर बना रहा हो तो उसे रोकना चाहिए कि यहाँ पर इतने सारे जानवर हैं, क्या होगा, इतने सारे पेड़ काट देंगे तो आपको नुकसान होगा, नहीं काटना चाहिए, रोक लगवा देनी चाहिए। यहाँ पर अपना ही लाभ सब देख रहे हैं कि हमारा लाभ होगा, इस वजह से काटो पेड़, काटो जानवरों को, कोई दिक्कत नहीं होता। और इन लोगों की संख्या भी दोस्तों बहुत ज़्यादा है। ये लोग जो है ना, ये जो पर्यावरण से प्यार नहीं करते हैं, जानवरों से प्यार नहीं करते हैं, इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग चाहते हैं हम भोग करें, हम भोग करते हुए जिएं, फिर चाहे पृथ्वी बचे या ना बचे, पृथ्वी भाड़ में जाए, मगर हमारा जो है सुख मिलता रहे हमको, हमें पैसे मिलते रहें, उसके लिए हम सब चीज़ उजाड़ेंगे, मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे, करते रहेंगे, कुछ बचाएंगे नहीं, कुछ भी त्याग नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमें जो है अपने आसपास जो पर्यावरण है उनको बचा कर रखना होगा, तभी ये पृथ्वी, वैसे ही पृथ्वी जल रही है, पृथ्वी आग में दहक रही है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही इंसान जानवरों के लिए राक्षस बन चुका है। ऊपर से एक एक और ऐसे आर्डर आ जाते हैं जहाँ पर जो बचा कुचा जगह है वहाँ पर भी उसे भी नहीं बचने दे रहे हैं। तो ऐसे में पृथ्वी का नष्ट होना तो तय ही है। ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। अगर बचाना चाहते हैं तो ये सबसे निपटना पड़ेगा, और इन सबको बुद्धि जो है इनकी बढ़नी चाहिए, इनकी बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, इनको ज्ञान देना पड़ेगा। तब जा करके इन लोगों को ज्ञान होगा कि हाँ, हम ये इनको मार करके, काट करके, पेड़ों को नष्ट करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नहीं तो ये समझ ही नहीं पाते, खुद से कोई ज्ञान ही नहीं है, तो कैसे समझेंगे। अब इन सब चीज़ों का ज्ञान कैसे हो, केवल हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं नेता लोग।
इन्हीं चीज़ों में इनका ज्ञान समझिए। इसके तो ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने इन चीज़ों में पीएचडी कर रखा है। इन चीज़ों में ये लोग पीएचडी कर रखे हैं। हिंदू मुस्लिम और पार्टी, तुम्हारी पार्टी हमारी पार्टी, तुमने वो किया था हमने ये किया है, हमारी पार्टी ने ये किया है तुम्हारी पार्टी ने तो वो किया था। डिबेट करेंगे, बकवास वाली डिबेट करेंगे ये लोग, बस इसी सब में आगे हैं। बाकी जो मूल चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उन पर इनका ध्यान नहीं जाता। पानी को लेकर के कोई ध्यान नहीं जाता, कोई डिबेट नहीं होता। पर्यावरण को लेकर के कोई डिबेट नहीं होता। बेरोजगारी को लेकर के कोई डिबेट नहीं होता। जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कोई डिबेट नहीं होता। बाकी देशों में इन मुद्दों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है और वो आगे बढ़ते हैं। मगर हमारे यहाँ पर लोग नेता यही सब करते रहते हैं। अपने तो खुद करेंगे, जनता को भी उसी में फंसाए रहते हैं और जनता भी उसी में मस्त रहती है। मगर भला हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। आज उन्हीं की वजह से ये समझिए पृथ्वी बची हुई है। मगर कब तक बचाए रहेंगे, कब तक बची रहेगी? इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा आप लोग इसे बचाने में योगदान दीजिए, ना कि इसे नष्ट करने में, क्योंकि आपकी आगे जो पीढ़ियाँ हैं वो सुरक्षित रहें, बची रहें, उन्हें पर्याप्त भोजन पानी सब कुछ मिलता रहे। और नहीं तो जब आप कुछ नहीं किए रहेंगे तो फिर उन्हें क्या मिलेगा? जो आप बो कर जाएंगे वो वही काटेंगे। हम मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।